1980 से 90 के दशक में आर्कियोलॉजिस्ट ने द्वारका में ही पानी में डूबे शहर का पता लगाया था। देवी देवताओं द्वारा उपयोग किए गए विमान के बारे में वैमानिका शास्त्र में विस्तार से बताया गया है। इस शास्त्र को साल 1952 में जी.आर. जोसियर ने प्रकाशित किया था। वैमानिका शास्त्र के अनुसार धर्म शास्त्रों में जिन विमानों का उल्लेख किया गया है वह दरअसल उड़ने वाले एडवांस्ड एरोडायनामिक वाहन थे। संस्कृत में लिखे इस शास्त्र को पंडित सुब्बाराय शास्त्री ने लिखा था। सुब्बाराय शास्त्री के अनुसार किताब में लिखा एक भी शब्द उनके द्वारा नहीं लिखा गया है, बल्कि महान संत भरद्वाज ने ये किताब उनसे लिखवाई है। इस किताब में 8 अध्याय हैं और 3000 श्लोक हैं। विमान के 31 जरूरी भाग और विमान बनाने के लिए आवश्यक 16 वस्तुओं के बारे में भी बताया गया है। इस शास्त्र के अनुसार तकनीकी तौर पर ये विमान काफी एडवांस्ड हुआ करते थे। इस शास्त्र में 4 विमान शकुना, सुंदरा, रुक्मा और त्रिपुरा के उल्लेख हैं। सभी विमान के आकार अलग अलग थे। ना तो इनमें आग लगने की कोई संभावना थी और ना ही ये टूट सकते थे। विमान के साथ ही 3 यंत्र मांत्रिक, तांत्रिक और कृतिक के बारे में भी बताया गया है। इन विमानों की गति हवा से भी ज्यादा तेज थी। ये विमान किसी भी स्थिति में उड़ने को तैयार रहते थे। कुछ विमान का उपयोग युद्ध में हमले के लिए किया जाता था। ऐसे भी विमान थे जो पल भर में गायब हो जाते थे या फिर हवा में ही स्थिर हो जाते थे। विमान का उपयोग एक राज्य से दूसरे राज्य और एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए किया जाता था। और कुछ विमान ऐसे भी थे जिनका उपयोग देवता एक ग्रह से दूसरे ग्रह पर जाने के लिए किया करते थे। जब कहीं यात्रा नहीं करनी होती थी तो ज्यादातर विमानों को विमान ग्रह नाम की जगह पर रखा जाता था। विमानों के आकार के बारे में बताया गया है कि उनका आकार रथ के जैसा था। कुछ गोल आकार के थे तो वहीं कुछ त्रिकोण आकार के थे। ये सभी विमान सोने, चांदी और दूसरी धातुओं से बने थे। कुछ विमान हवा और गैस की मदद से उड़ान भरते थे और उन्हें